हेलो हेलो। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। दादा हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत अच्छा आवाज है दादा। चलिए, और तारकेश्वर दा कहाँ गए? तारकेश्वर दा भी हैं दादा। अच्छा चलिए। तमादि देवा पुरुषा पुराणम तमस्य लोकम परम निधानम वेदास्य वेदम परम च धाम त्वात् ततं विश्वमनंत रूपम त्वम् अक्षरम तो परमं वेदतव्यम तमस्य विश्वस परम निधानम त्वं वेद साक्षात् धर्मगोप्ता सनातनस्तां प्रसोमते यं ब्रह्मा मुर्देतृमृतस्तु नंदी दिव्यस्तेर्वेदेशां पद्मोक्तिसांगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनं यशान्तं ने विदुषरासु गुणाय देवाय तस्मै नमः। नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्मनिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे लोक तिलकम सात्वतवार्ता विभूषणम अमरकृत्व सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम ब्रह्ममार प्रदर्शनम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य परम नौमि गतिर्भर्ता प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आप ब्रह्मतम वृद्धाता सदगुरुस्तम नमस्तुते। परम प्रेम में परम दयाल योग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य पाद युगाचार्य श्री श्री बरदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस दरभंगा ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु भान सबको मेरा रानंदित जय गुरु। दादा आप अपना वीडियो ऑन कर लेते तो और सुंदर होता। जय गुरु। आज आपने दया करके हमें फिर से ठाकुर जी का लीला गुण कीर्तन करने के लिए हमें अपने आदेश निर्देश दिया। हम आप सभी के सेवक हैं, श्री श्री ठाकुर के सेवक हैं और इस बहाने इस माध्यम से हम सभी का कल्याण का रास्ता खुलता है। हम लोग जब श्री श्री ठाकुर को पथ पर चलते हुए जब किसी को जय गुरु बोलते हैं तो जय गुरु के दौरान जय गुरु शब्द का बहुत विराट अर्थ है। जय गुरु क्या है? जितने गुरु हैं दुनिया में समस्त गुरु संप्रदाय को आवाहन करते हुए श्री श्री ठाकुर ने जय गुरु शब्द बोला। उन्होंने ही भगवान जय विधाता जय भगवती का आवाहन नहीं किया। विश्व ब्रह्मांड में जितने गुरु हैं सारे गुरुओं को आवाहन करते हुए उनको संबोधन करते हुए सबको नम्र निवेदन करते हुए उन्होंने सबकी जय जयकार किया, गुरुओं की जय जयकार किया। देवताओं की पूजा करना अच्छी बात है। जब तक हमारे संस्कार में पूजा पाठ का धर्म कर्म का अगर कुछ अंश नहीं रहेगा तो हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविक कल्याण वास्तविक मंगल जो है वो गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर ने जय गुरु का शब्द दिया। देखिए कितना विराट शब्द है जय गुरु। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, बहुत छोटा शब्द है जय गुरु, लेकिन इसमें जितने इस विश्व ब्रह्मांड में जितने गुरु संप्रदाय है समस्त गुरुओं को आदर सूचक सबों का सम्मान करते हुए श्री ठाकुर ने कहा एक नारा दिया जय गुरु। इसलिए ये जय गुरु का संबोधन जो है एक समय आएगा लोग अपने घर में अपने दफ्तर में अपने खेत खलियान में जहां कोई मिलेगा तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट ये सब नहीं बोलेगा। हर समय हर वक्त हर क्षण लोग जय गुरु का संबोधन करेंगे। वो दिन दूर नहीं है। अभी जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है
ये युग परिवर्तन का एक ट्रांजिशन फेज है। इस युग में परिवर्तन का ही इस युग का एक मुख्य लक्ष्य है। अभी का जो समय है, इस परिवर्तन के दौरान बहुत कुछ संभव है और हम लोग श्री श्री ठाकुर का पथ पाए हैं बचने बढ़ने के लिए। अगर ठीक ठीक उनका पालन करेंगे, उनके आदेश का, उनके निर्देश का, उनके संकेत का, तभी हम लोगों का बचना बढ़ना संभव है। ये उनका आदेश निर्देश संकेत कोई छोटा मोटा आदेश निर्देश नहीं है। श्री श्री ठाकुर बोल के गए हैं, श्री श्री ठाकुर बोले हैं कि जब तक हम लोग तुम मेरा कितना भी गारू गमछा लोटा धोती कितना भी साफ करो, उनको धोओ, कितना भी कुछ करो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। तुम मेरा कितना भी देह में तेल लगाओ, साबुन लगाओ, कुछ भी करो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं जो बोलता हूं करने के लिए, मैं जो बोलता हूं चलने के लिए, मैं जो बोलता हूं होने के लिए, वैसा अगर नहीं करते हो, वैसा अगर नहीं चलते हो, वैसा अगर नहीं होते हो, तो मेरा गारू गमछा लोटा बाटी थाली प्लेट धोने सफा साफ करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए एकमात्र उद्देश्य है श्री श्री ठाकुर के आदेश निर्देश का पालन करना। बहुत सारे इस संबंध में बातें हैं। आदेश निर्देश पालन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि श्रद्धेय नफर घोष श्री ठाकुर के पास रहते थे। तो नफर घोषदा जो है, उनको खाने पीने का बहुत शौक था। कारो के दो या अथरे नफर घोष को खाने पीने का बहुत शौक था। तो वो धीरे धीरे मिठाई खाने की आदत लग गई। जैसे श्री ठाकुर को बचपन में रसगुल्ला खाने की आदत थी, क्योंकि उस समय जिस टाइम में ठाकुर जी पावना आश्रम में थे, उस समय आश्रम का आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन नफर घोष को खाने पीने का बहुत शौक था। मिठाई खाना, मलाई खाना, दूध खाना पीना, इस सब का बहुत शौक था। तो वो चाहता था रोज हम अच्छा से मिठाई खाएं, लेकिन उसको धीरे धीरे शुगर हो गया, ब्लड में शुगर आ गया, जिसको हम लोग चीनी का बीमारी कहते हैं। और इतना शुगर बढ़ गया कि वो बीमार हो गया। फिर श्री ठाकुर के दया से वहां पर इलाज हुआ, लेकिन उनको मिठाई खाने का आदत नहीं छूटा। जब आदत नहीं छूटा तो ठाकुर जी अंतर्यामी थे, बहुत बोलते थे तुम मिठाई खाना बंद करो। तो ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी मिठाई तो हमसे छूटेगा नहीं, आप दया करके आप एक मिठाई का हमें आदेश दे, एक मिठाई जिससे मैं ज्यादा नहीं खाऊं, एक मिठाई हम कम से कम रोज खाऊं। बोला ठीक है, तुम इतना जिद करते हो तो अंगूर का जितना साइज होता है, उस अंगूर के साइज का एक मिठाई तुम खा सकते हो। अंगूर कितना बड़ा होता है देखते हैं हम लोग, छोटा सा होता है, 2-4-5 ग्राम का, 10 ग्राम से ज्यादा का अंगूर नहीं होता, 5 ग्राम का होता है। बोला ठीक है। बोला कि एक छोटा से छोटा मिठाई तुम खा सकते हो। बोला ठीक है ठाकुर जी। अब उनको दिमाग में आ गया कि अब ठाकुर जी तो मिठाई खाने का आदेश दे दिए हैं, अब क्या चिंता है, लेकिन एक ही मिठाई खाने का आदेश दिए हैं। उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, दुकान पर गए, मिठाई दुकान पर। बोले कि भाई तो 250-300 ग्राम का एक ही रसगुल्ला बना तुम। 250, 200, 250, 300 ग्राम का एक ही रसगुल्ला खाएंगे। ठाकुर जी हमें एक ही रसगुल्ला खाने का आदेश दिया, एक ही मिठाई खाने के लिए, तो तुम इतना बड़ा मिठाई खिलाओ कि मेरा मन भर जाए। तो इस तरह से वो जो छोटा सा एक अंगूर के दाने का मिठाई खाने का आदेश दिए, तो उसमें अपना दिमाग, अपना मसाला लगा करके दुकान पर 250-300 ग्राम का एक ही रसगुल्ला बनवा करके वो खाता था। श्री ठाकुर तो अंतर्यामी थे, वो मिठाई खाते गए, शुगर इतना बढ़ गया वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो चल पड़े।
नफर घोषदा जीवन त्याग दिए। तो उन कहने का सार ये है कि हम उनका दीक्षा ग्रहण किए, उनका चरण शरण ग्रहण किए हैं, लेकिन उनके आदेश का पालन अगर नहीं करते हैं तो दीक्षा लेकर के बड़ी बड़ी बातें बोलना, सुनना, करना से कोई लाभ नहीं है। उनके आदेश पर चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। एक समय की बात है, एक गुरु भाई आए बहुत दूर से श्री श्री ठाकुर के पास, शायद ये अंडमान निकोबार की बात है या कहीं और की बात है। वो आए, बोलते हैं ठाकुर जी मेरे जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो घर में तो सारा संपत्ति, अपार संपत्ति है, लेकिन घर में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। ठाकुर जी मैं परेशान हूं। तो ठाकुर जी बोले ऐसा करो, तुम परम पिता का काम करो। ठाकुर जी ने उनको पंजा दिया, एसपीआर का पंजा लेकर के बोला कि तुम रोज जाजन करोगे, रोज दीक्षा का काम करोगे, और चाहे दुनिया तुम्हारे घर में जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन तुम जाजन और दीक्षा का काम रोज करोगे। देखोगे शांति प्रेम तुम्हारे घर में ऑटोमेटिक आएगा। मालिक का आदेश था। वो पंजा लेकर गए घर। ठाकुर ने, श्री श्री ठाकुर ने अपने स्वयं अपने कर कमलों से उन्हें पंजा दिया। बड़े सौभाग्य की बात है। वो घर गए और सारे जो काम चल रहा था। संपत्ति की अपार ढेर लगी हुई थी, संभालने वाला नहीं था। नौकर चाकर, मैनेजर, गाड़ी घोड़ा, बस, मकान, किराए, अपार संपत्ति थी। लेकिन घर परिवार में शांति नहीं था, प्रेम नहीं था। वो जाजन करते, सुबह से शाम तक जैसे जैसे समय निकलता जाजन करता और दीक्षा देता, इस तरह से। और ठाकुर जी बोल के गए थे कि तुम हमें हर महीना पत्र लिखोगे, कि हर महीना पत्र लिखोगे कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम कैसे हो, तुम्हारा घर परिवार संसार कैसे चल रहा है, प्रेम शांति आनंद में हो, क्या दिक्कत, हर महीना पत्र लिखो। तो जैसे जैसे वो घर गए, अपना ठाकुर जी का आदेश पालन शुरू किए और वो जाजन करके दीक्षा देने लगे। 2-3 महीना तक वो ठीक किए, घर में शांति भी आई, प्रेम भी आया, और हर महीना 2-3 महीना पत्र भी लिखे। लेकिन उसके बाद फिर वो माया के जाल में, संसार में, उनका संपत्ति इतना विराट था, उसको संभालने में वो फिर फंस गए। और जब फंस गए तो फिर शांति और प्रेम भंग हो गया। उसके बाद 6 महीने के बाद श्री ठाकुर के पास न उसका पत्र आता था, न कोई समाचार आता था। तो ठाकुर जी के पास एक दादा थे। ठाकुर जी बोले कि देखो जरा उसका पता करो, तो पता करो कि क्या चक्कर है, उसका पत्र नहीं आ रहा है, घर परिवार संसार सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उस दादा ने जब पता किया तो उन्होंने बताया, ठाकुर जी वो तो जाजन करना छोड़ दिया, दीक्षा दिलाना छोड़ दिया, और वो पूरा माया जाल में फिर फंस गया है, संसार संपत्ति में पूरा जुट गया है। और कल पता चला है कि उसका लाश कि नदी किनारे कहीं पर पड़ा हुआ था। अब देखिए इतना संपत्ति, इतना विराट संपत्ति लेकर के कोई क्या करेगा जब जीवन ही नहीं हो। और अगर जीवन है तो शांति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, आनंद नहीं हो, तो जीवन का क्या मकसद। तो श्री ठाकुर ने उनको बोला था कि रोज जाजन करोगे, रोज दीक्षा कराओगे, और हर महीने तुम मुझे पत्र लिखोगे।
वो तीनों काम भूल गए तो ठाकुर जी के आदेश का उल्लंघन हुआ और इस तरह से उनका जीवन, इसका जीवन जो है सो बेकार चला गया। हर जगह ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं विधाता भगवान का नाम है, दूसरा नाम है विधाता, और विधाता का दूसरा नाम है विधान। तो जब जो विधान का पालन करेगा विधाता उन्हीं के साथ है। जो विधान विधाता के विधान का विधि विधान का पालन नहीं करेगा, उनका आदेश निर्देश नहीं लेकर चलेगा, तो विधाता का चरण पकड़ के लटकते रहने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि आदेश निर्देश का पालन करना। मैं जो जो कहता हूं, जैसा बोलने, जैसा चलने, जैसा करने के लिए बोलता हूं, वैसा अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा कभी भी कुछ होने की संभावना नहीं। इसलिए श्री ठाकुर की बातों को अगर जीवन में किसी ने हूबहू उतारा तो वो परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री बरदा थे, जो उनके आदेश निर्देश को 100% माथे पर लेकर चलते थे। 100%। एक समय की बात है, श्री ठाकुर आ गए थे देवघर। श्री ठाकुर बोले एक दिन सुबह सुबह, हमें एक खाने हिमायतपुर जाओ, मैं अभी हिमायतपुर जाना चाहता हूं, आज ही जाना चाहता हूं। उस टाइम में भारत और बांग्लादेश अलग अलग 2 कंट्री हो गया था। तो ठाकुर जी की बात सारे आश्रम में फैल गई। सभी लोग आके बोले ठाकुर जी आप बांग्लादेश जाएंगे तो आपको वीसा पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग कंट्री है, वहां पर बॉर्डर पर आपको क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, और ठाकुर जी बोलते हैं आज ही जाना है और अभी ही जाना है। हिमायतपुर पावना जिला में जो हिमायतपुर जगह था, श्री ठाकुर का आश्रम पुराना पहले वाला। अब ये बातें ठाकुर जी बेचैन हो गए, मुझे आज जाना है, अभी जाना है, मुझे ले चलो, मुझे हिमायतपुर ले चलो। अब देखिए कितना कितना बड़ा चुनौती है। अब वहां जितने उनके भक्त बैठे हैं, वो चाहे सुशील दा हो कि रविंद्र दा हो, हरिनंदन दा हो, जो भी हो, सारे परेशान हुए। ठाकुर जी कैसे आप जाएंगे, आपको कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं? तो परम पिता उनका आदेश है, तो क्या वीसा क्या पासपोर्ट, कोई मतलब ही नहीं होता। ये बात श्री बरदा के कान में पहुंची। श्री बरदा दौड़े दौड़े आए, ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी बोले बरखोखा हमें आज के एखाने हिमायतपुर जाओ। श्री बरदा बोले आगे मैं अभी गाड़ी लेके आता हूं। श्री बरदा गए, गैरेज से गाड़ी निकाल के आए। श्री ठाकुर को बोले आप बैठिए। न धोती लिए, न गमछा लिए, न लोटा लिए, न थाली लिए, न पैसा लिए, न वीसा पासपोर्ट की दूर की बात रही। श्री ठाकुर बैठ गए, बरदा चल पड़े श्री ठाकुर को लेकर के देवघर से हिमायतपुर। अब देखिए देवघर कहाँ और हिमायतपुर कहाँ। पूरा बंगाल को, झारखंड को, बिहार को, झारखंड को क्रॉस करके बंगाल जाना है, उड़ीसा जाना है, तब बॉर्डर पास करना है। उधर कृष्णानगर होते हुए बॉर्डर से जाना पड़ता था उस समय। श्री ठाकुर चल पड़े हिमायतपुर। अब सवे आश्रम में सारे लोग अचंभित हो गए कि बिना वीसा पासपोर्ट का श्री ठाकुर चले गए। भाई लोग तरह तरह की बात बोलने लगे कि ठाकुर जो है पुरुषोत्तम है, उनके लिए वीसा क्या है, उनके लिए पासपोर्ट क्या है, उनके लिए गाड़ी क्या है, उनके लिए घोड़ा क्या। वो जब चाहे सब चीज उनके कंट्रोल में है। विश्व ब्रह्मांड का सारा व्यवस्था उनके कंट्रोल में है। ठाकुर जी 2-3 घंटा श्री बरदा गाड़ी चलाते रहे। एक जगह आने के बाद श्री बरदा बोलते हैं बरखोखा
আমি আজকে হিমায়তপুর যাব না, আমি এখানে फिरे যাব। मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अब देवघर जाऊंगा। अब लीजिए, शिष्य बरदा उनको हिमायतपुर बांग्लादेश लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं जाना है। भाई आप मालिक हैं, वो मालिक विश्व ब्रह्मांड के पुरुषोत्तम हैं, वो जो आदेश देते हैं। शिष्य बरदा बोले आगे हम एखाने फिरी जाओ। उन्होंने तुरंत रोड पर से गाड़ी घुमाया, फिर 2 घंटा के बाद आश्रम पहुंच गए। आश्रम में सारे लोग आश्चर्यचकित, ठाकुर जी तो गए थे बांग्लादेश, हिमायतपुर गए थे, फिर ठाकुर जी यहां दिखाई दे रहे हैं। तो शिष्य बरदा बोले, और ये उनकी इच्छा को मूर्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उनका आदेश, उनके निर्देश, उनके संकेत को पूर्ण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो अभी बोले स्वर्ग चलना है तो हमको स्वर्ग लेके चलना है। अब वो व्यवस्था करेंगे, हम नहीं व्यवस्था करेंगे। स्वर्ग का रास्ता किधर से है, किधर सीढ़ी है, कि ट्रेन है, कि हवाई जहाज है, कि जेट फाइटर है, वो पुरुषोत्तम है विश्व ब्रह्मांड, उनके आदेश निर्देश, उनके संकेत से चलता है। वो कहेंगे कि हम इधर जाना, इस लोक चलना है तो हम चल देंगे लेकर के। तो ये हुआ श्री श्री ठाकुर को आदेश निर्देश लेकर के पालन करने का व्यवस्था। हम लोग पहले ही डर जाते हैं। श्री ठाकुर के पास कभी कभी जाते थे तो लोग कहते थे, ठाकुर जी बोलते थे, ए तुम्हें हम आके कुरी टका देवी। हाँ, जो होता था अजीत के पास निकाल के दे देता था। अब ये जो भी जाता था उनके बैठने के साथ ही श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम मुझे 20 रुपया दोगे। अब ये बात फैल गई आश्रम में कि आज श्री ठाकुर के पास जो प्रणाम करने के लिए जाता है वो कहता है तुम हम आके 20 रुपया दो। गेट स्वीपर, जो गेट सिक्योरिटी वार्ड था, उनको पता लग गया। तो अब जो उधर से आता है, भाई सिक्योरिटी वाला कहता है आपके जेब में 20 रुपया है, तब तो आप अंदर जाइए, हमें रोक नहीं रहे हैं, लेकिन वहां जैसे भी जाएंगे ठाकुर जी आपको 20 रुपया मांगेंगे। तो वो वहीं से लुट जाता था। जब ठाकुर जी को पता चला कि स्वीपर जो गेट का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सबों को बता देता है, तो जिसको आना होता है वो आता है, जिसको नहीं आना होता है लुट जाता है। ठाकुर जी बोले वही तो खांटी मानुष, वही तो खांटी मानुष है। ये देखिए श्री ठाकुर की दया का क्या क्या रूप होता है। इस तरह से ठाकुर जी की बात जो है पूरे विश्व ब्रह्मांड में हम लोग कहते हैं वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? जय गुरु की बात तो हम लोग किए, वंदे पुरुषोत्तम। कभी श्री ठाकुर ने नहीं कहा कि अनुकूल चंद्र जी की जय का घोष लगाना मेरे जाने के बाद, अपने मुंह से कभी नहीं बोला उन्होंने। वंदे पुरुषोत्तम की नारा लेने के लिए बोलते हैं। वंदे पुरुषोत्तम के अंदर जितने सारे युगों में जितने पुरुषोत्तम आए हैं, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, मोहम्मद हो, यीशु हो, रामकृष्ण परमहंस हो, सब उनकी आवाहन किया है वंदे पुरुषोत्तम। इसलिए वंदे पुरुषोत्तम का धुन देने के लिए श्री ठाकुर हम लोगों को बताए वंदे पुरुषोत्तम। तो श्री ठाकुर का सीधा सीधा बोलना है, और हम लोगों को बार बार बता के गए हैं, करो धरो बनो और पाओ। ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर कंसेप्ट है। इसके अलावा ठाकुर जी बोले मेरे शरीर पर अगर कोई मच्छर, कोई मक्खी बैठ जाता है तो क्या उसको मोक्ष मिल जाता है? क्या वो तर जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है? ऐसा होता है क्या? उसी तरह मेरे पास जो लोग बैठे हैं, क्या उसका सबका भला हो जाएगा? ऐसा है संभव? ये बात सही है कि पुरुषोत्तम का दर्शन, पुरुषोत्तम का संगलाभ एक सौभाग्य की बात है, लेकिन
संगलाप करने से, दर्शन करने से तो पर्याप्त है। हमारे यहाँ IIT में स्टूडेंट हैं, हम क्लास में खड़े हो जाएं, स्टूडेंट हमारा 1 घंटा तक देखे रहे तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? कि वो जो मैं जो पढ़ाता हूँ उस पढ़ाई को वो डाइजेस्ट करता है, उसका एग्जाम देता है, उसका वाइवा देता है, उसका प्रैक्टिकल देता है, जो भी विधि विधान है वो पूरा करता है, तब जाकर के उन्हें बीटेक की डिग्री, IIT की डिग्री मिलती है और उनका करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो ठाकुर जी जो बोले, विधि विधान को छोड़ करके चलने से कोई लाभ नहीं। इतने लोग दीक्षा लिए, आपको बताऊं, अभी पूजनीय श्री अविन बाबू दीक्षा का सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ कितना दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद कितने लोग याजन कर इष्टविधि कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिव है, सक्रिय है दीक्षा लेकर के। तो पता चला कि देवघर जिला में ही 66,000 दीक्षा हुई। देवघर जिला में 66,000 दीक्षा हुई है, लेकिन उसमें से मात्र 6,000 लोग इष्टवृत्ति निवेदन करते हैं। अब देखिए 1% हुआ, टोटल 1%, 66,000 का 6,000 लोग इष्टवृत्ति करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो हम लोग एक अच्छे युग का, अच्छे समय का जो एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि हमारा परिवार, हमारा परिवेश, हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़े, वो कैसे संभव? हमने श्री ठाकुर का आदेश निर्देश को ठीक ठीक पालन किया नहीं। हमने उनका दीक्षा ग्रहण किया, दीक्षा दे करके जो जो उन्होंने बोला है करने के लिए, ऋत्विक दादा जो जो बताए करने के लिए, वो हमने किया नहीं, और नहीं किया तो हम उस तरह से फले फूले नहीं। तो बाद में कह दिया कि अनुकूल ठाकुर का दीक्षा लेकर के कुछ नहीं होता है। ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। श्री ठाकुर बोले हैं, करो धरो बनो और पाओ। बात बात में इस बात को रिपीट किया गया है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उन्होंने जो जो बोलने करने के लिए बोला है, जो जो चलने के लिए बोला है, जो जो जैसा रहने के लिए बोला, वैसा अगर नहीं करते हैं तो हमारा उपकार संभव नहीं है। दादा 1 मिनट माफ कीजिए, रुकिए। एक माँ दौरे दौरी श्री ठाकुर के पास आई, ठाकुरवाड़ी के देवघर आश्रम की बात। बोले, ठाकुर जी मेरे ससुराल वाले मेरी बड़ी दुर्गति करते हैं, मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं अपने ससुराल से उब गया हूं, मैं अब किसी भी हालत में ससुराल जाना नहीं चाहती। ठाकुर जी बोले, फिर क्या? तो मैं आपके पास ही रहना चाहता हूं। ओ ठाकुर जी बोले, ठीक है, तुम एखने थाक। वो ठाकुर जी के पास रुक गई। इस तरह से 1.5-2 साल हो गया, और 2 साल के बाद जब उसके ससुराल के लोग आए खोजते खोजते उनके पास, तो उनको देखते हैं वहां पर, तो उनको देखते ही इनके हृदय में एक दया की भावना आ गई। ये तो मेरे पति हैं, ये तो मेरी ससुर है, ये तो मेरी सास है, इन्हीं की बदौलत मैं अपने मांग में सिंदूर करती हूँ,
मैं एक सधवा नारी हूं, मुझे अब यहां से जाना चाहिए। श्री श्री ठाकुर को फिर आके निवेदन करते हैं, ठाकुर जी हमें सासुर बाड़ी जेते चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम्हें भालू करे जाओ। सास ससुर के साथ वो फिर चल पड़े। अब सारे लोग वहां पर बैठ करके बोले, ठाकुर जी ये तो वहां जाएगी तो फिर इसके साथ मारपीट होगा, गाली गलौज होगा, फिर भाग के आपके पास आएगी, तो फिर आप क्यों उनके जाने दे रहे हैं? ठाकुर जी बोले उस मां को बुलाओ। बोले तुम्हारा जन्म लगन बताओ। तो जन्म लगन बताया। बोले इनका कुष्ठी बना कर देखो। तो कुष्ठी बनाया गया वहीं पर। ठाकुर जी के पास एक से एक ज्योतिष बैठते थे। उनके कुष्ठी में देखने के बाद पता चला कि 2 साल का उनका दुर्भोग बहुत प्रचंड दुर्भोग था, प्रचंड दुर्भोग था। माना उनके कोई भी दुर्गति हो सकती थी, मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन श्री श्री ठाकुर ने उनकी दया से, उनकी मर्जी से, उनके आशीर्वाद से उनका जीवन रक्षा हो गया, उनका दुर्भोग का समय कट गया और वो फिर चली गई ससुराल। आखिर ठाकुर जी को तो सरेंडर करके आई ना, उनके आदेश से रुक गई और उनके आदेश से गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि आज मन ठीक हो गया तो चल पड़े, मन खराब हो गया तो देवघर गए, मन ठीक हो गया तो चल पड़े। नहीं, वहां जाने के साथ ही निवेदन करना है, उनके आदेश का पालन करना है। आते समय भी उनका आदेश लेकर के आना है। एक माँ आई श्री ठाकुर के पास, बोले ठाकुर जी मुझके शंखा चूड़ी पहनने का मन नहीं करता है, सिंदूर भी लगाने का मन नहीं करता है ठाकुर जी, मैं एकदम, मेरा मन खराब हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ इस तरह सिंदूर लगाना, शंखा चूड़ी पहनना, लाल वस्त्र पहनना, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो खोल दो। ठाकुर जी के सामने में शंखा चूड़ी खोल दिया, सिंदूर मिटा दिया उसने, लाल वस्त्र, साड़ी उड़ी, ब्लाउज ब्लाउज सब खोल बदल के आई। इस तरह से वो वहां पर 6 महीना 8 महीना रही। उसके बाद कुछ दिन जब हो गया, 8-9 महीना हो गया, तो माँ बोलती है ठाकुर जी हमें हमें शंखा चूड़ी पहनते चाहिए, आपने आदेश दिविन की। ठाकुर जी हम शंखा चूड़ी पहनना चाहते हैं, सिंदूर लगाना चाहते हैं, लाल साड़ी पहनना चाहते हैं, आप आदेश देंगे दया करके? लग हाँ खूब भालो करे तुम पर, तुम अच्छा से पहनो, एक दुल्हन की तरह पहनो, प्रेम से पहनो। इतने में उसके ससुराल के लोग आए, उनके बाद वो पहनी, दुल्हन की तरह लग रही थी और ठाकुर जी के पास रहते रहते और उसके जीवन में, उसके शरीर में कांति रंग का गया था। जाते समय रोते रोते ठाकुर जी को प्रणाम करके गई। ठाकुर जी बोले देखो तो इसका कुष्ठी का पता करो, कुंडली का पता किया, इसका 9 महीना के अंदर इसका विधवा होने का 100% चांस था। तो ऐसा व्यवस्था पा करके हम लोग श्री श्री ठाकुर का दीक्षा ग्रहण करके अगर हम लोग नहीं सुधरते हैं तो क्या हमारे बदले कोई और आकर हमारा काम करेगा क्या? हम ठाकुर जी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठाकुर जी बोले देखो जो बहुत, जिसका ग्रह नक्षत्र बहुत खराब है, जिसका प्रवृत्ति बहुत बुरा है, जिसका आदत संस्कार बहुत प्रचंड है, वो मेरे सामने भी वो उसका सुधरने का कोई चांस नहीं है। मेरे लाख बोलने पर भी उनका सुधरने का कोई चांस नहीं है। जिसका जन्म जन्मांतर का कर्म फल इतना बुरा है कि मैं भी उनको नहीं, मेरे सामने में सुधर नहीं सकता है। ठाकुर जी वो पूछे ठाकुर जी की उनका दया क्या है, फिर कैसे उनका वो सुधरेगा कैसे? ठाकुर जी बोले मेरे जाने के बाद भी सुधरने की संभावना नहीं है।
अब लीजिए, फिर क्या होगा? ठाकुर जी बोले देखो, इस जन्म में वो अगर लगा रहेगा तो गत होने पर, मतलब इस संसार से जाने के बाद अगले जन्म में उसका आदत चरित्र संस्कार बदलेगा। तो हम लोग जो भजन करते हैं कि जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया वेदा वेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जन्म जन्मांतर का जो हमारे ऊपर, हमारे पास लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो जमा हुआ है कर्म फल, वो इतना आसानी से नहीं, ये इतना आसानी से नहीं वो साफ होने वाला है। उसके लिए प्रचंड प्रयास चाहिए, एकदम दुर्दम, उसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता है। आप देखिए परम पूज्य पाद श्री दादा जो 16 दिसंबर को हम लोगों को छोड़ के गए इस संसार में, मालिक स्वयं लाखों लोगों को जीवन दान दिए हैं। लाइफ एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, जिनका जीवन चला गया था उनको जीवन दान दिए। इस कोरोना में 2 साल में करोड़ों क्या लाखों लोगों को जीवन से उद्धार किए उनको, और सुख समृद्धि शांति की तो कोई बात ही नहीं। श्री दादा के पास आसाम से एक गुरु भाई आए, बोले दादा मेरा तो कैंसर का रोग हो गया, कैसे मेरा बाल बच्चा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? ठाकुर जी के पूज्यवर दादा के पास रोने लगा। ठाकुर दादा हमारा 4th स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर बोलता है कि 6 महीना से ज्यादा तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। दादा मेरे छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, बच्चा बहुत छोटा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, शादी भी नहीं की है, लड़की सबका 2-3 लड़की है। दादा आप दया कीजिए, आशीर्वाद दीजिए दादा। पूज्यवर दादा बोलते हैं परम पिता री इच्छा, परम पिता की जो इच्छा होगी, प्रणाम निवेदन करके चला गया। 6 महीना क्या मालिक के दर्शन करके वो गया, अपना नित्य कर्म करते हुए इस तरह से उनका 8 साल गुजर गया। जो डॉक्टर उनको मात्र 6 महीना का टाइम दिया था, बच्चे बड़े हो गए, शादी करने के लायक हो गए, 2-3 लड़की 1-2 लड़का था। उसके बाद वो फिर बीमार पड़ गया, कैंसर फिर आगे बढ़ने लग गया। वो दौरे दौरे फिर दादा के पास आए, दादा हमार बच्चे तो बड़े हो गए दादा, बच्चे का शादी नहीं दी है, लड़की का मामला है, शादी देना है दादा। डॉक्टर बोलता है अब फिर 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना जी पाओगे। दादा दया करके उनको फिर बोलते हैं परम पिता इच्छा, किंतु ऐस पोड़े तुम्हें आस भी ना, इसके बाद तुम नहीं आओगे। वो गया यहां से, जिसको फिर 6 महीना के एक्सटेंशन दिए, उनका जो जिनका लाइफ बचा हुआ था, ठाकुर जी के दया से 2 साल के अंदर बच्चे बेटियों की शादी किया, बच्चे पढ़ लिख के नौकरी पकड़ लिए। लेकिन दादा बोल गए थे ऐस पड़े तुम्हें आस भी नहीं, इसके बाद तुम मेरे पास नहीं आओगे। और 6 महीने 2 साल के बाद फिर वो ठाकुर धाम सिधार गए। तो जो मालिक के एक आदेश निर्देश, उनके एक संकेत से जीवन में इतना विराट परिवर्तन हो सकता है, उस मालिक का आदेश निर्देश को अगर हम पालन नहीं करें तो कौन भगवान, कौन ईश्वर, कौन देवता आकर के हमारा कल्याण, मंगल, शांति, प्रेम, आनंद का खजाना खोलेगा? ये कहां का, किस वेद पुराण शास्त्र में लिखा हुआ है? इसलिए श्री ठाकुर ने शुरू में ही कह दिया कि करो धरो बनो और पाओ।
जो श्री ठाकुर ने 5 जो हम लोगों को टैबलेट दिए, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तैनी, सदाचार, ये 5 कैप्सूल जो दिए, ये 5 कैप्सूल कोई छोटा मोटा है, कोई शब्द नहीं है। ये 4 वेद, 18 पुराण, समस्त जितने हैं वेद पुराण शास्त्र, सबका निचोड़ करके उन्होंने 5 शब्दों में हम लोग को पथ दे दिया। अगर हम यजन बोले, ठाकुर जी बोले यजन याजन, तो यजन करते हैं हम। यजन कैसे करते हैं? हम लोग कितने घंटे नाम ध्यान करते हैं? इतने सारे लोग तो तारकेश्वर दास जैसे इष्ट प्राण नहीं होते, यजन नहीं करेंगे। यजन करने के लिए श्री ठाकुर बोले पठन है, पाठन है, नाम ध्यान है। ठाकुर जी बोले 30 मिनट से 45 मिनट तक कम से कम नाम ध्यान करने के लिए। जब लोग उतना भी नाम ध्यान करना के लिए समय नहीं निकालते थे, तो परम पूज्यपाद आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव, उन्होंने कहा कि कम से कम 5 मिनट नाम ध्यान जरूर करना है। श्री ठाकुर ने बोला जो नाम ध्यान नहीं करता वो मुझे समझ ही नहीं सकता मैं क्या हूं। तो अगर ठाकुर जी का दया पाना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, रक्षा पाना चाहते हो, तो नाम ध्यान करना बहुत जरूरी। चाहे हो चाहे ना हो, नाम ध्यान के लिए बैठना जरूरी है। बंबई से एक युवक था, एक साइंटिस्ट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, TFR, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। वो दीक्षा लिया, शादी किया, लेकिन हम लोग को, आपको पता है, IIT में या रिसर्च सेंटर में इतना काम करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। अगर शायद इतना मेहनत ना कर और ठाकुर जी के काम में करते तो क्या होता। लेकिन परिवार, घर परिवार, संसार, जीवन तो गुजारना है। तो उनको बोला गया आप नाम ध्यान कीजिए। तो बोला, उन्होंने देवघर में खबर किया बम्बई से कि नाम ध्यान करने का समय नहीं मिलता है। अब देखिए, जिस शरीर से आप ये काम ले रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस शरीर से आप जीवन में आनंद उपभोग कर रहे हैं, परिवार, घर, संसार, बीवी बच्चे का सहित ऐश मौज कर रहे हैं, उस शरीर का रक्षा कैसे होगा? उनके लिए मालिक ने बोला है कि कम से कम 30 से 45 मिनट तक नाम ध्यान करना है, और आप बोलते हैं कि हमें नाम ध्यान करने का समय नहीं है। तो शरीर का रक्षा करने का समय नहीं, तो फिर आपका सोच क्या? अंत में यही हुआ कि वो दादा पत्नी से कुछ इस तरह से हुआ, नाम नहीं बताऊंगा, सब मालूम तो है हमें। वो बाद में एक दिन पंखा से लटक गए, जीवन त्याग दिया। तो दादा सत्संग सुनने से, सत्संग करने से, बोलने से नहीं होता, हम लोग उसको कितना अमल करते हैं। ये बड़े फक्र की बात है कि अगर हम लोग ठाकुर जी की बातों को लेके नहीं चले, मीठी मीठी बातें करें, मीठी मीठी बातें सुने, ये तो इस काम से सुनते हैं, आधा घंटा आनंद आता है, चले जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ और श्री ठाकुर को इससे कितना लाभ हुआ? श्री ठाकुर बोले, परम पूज्यपाद श्री दादा 3.5 करोड़ दीक्षा देके गए, का आदेश देकर गए। हम लोग अपने छाती पर हाथ रख करके बताएं कि दादा के आदेश के बाद हमने कितना दीक्षा के लिए प्रयत्न किया। ठाकुर जी के दया से, दादा के आशीर्वाद से हमारे जीवन का रक्षा हुआ। परम पूज्यपाद श्री दादा 66 दिन तक मिशन हॉस्पिटल में स्वयं हम लोगों के लिए इतना कष्ट भोग किए, उसके बावजूद भी हम लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मीठी मीठी बात सुन करके, बोल करके बस वहीं तक सिमट के रह जाते हैं। जो उन्होंने आदेश दिया कि 3.5 करोड़ दीक्षा देना है, इसका मतलब 5 से 7 करोड़ दीक्षा कहीं पर रखी पड़ी हुई है, जो हमको बटोर के अपने ठाकुर जी के झोले में भर देना।
एक बार जब श्री श्री दादा ऋत्यु कन्फेस में 5 लाख दीक्षा करने के लिए आदेश दिए थे तो उस टाइम में 8 लाख दीक्षा हुआ था, 8.5 लाख, आप सबों को याद होगा। फिर दूसरे टर्म में जब परम पूज्य पास श्री श्री दादा ने 10 लाख दीक्षा का आदेश दिए थे तो उस टाइम में 16.5 लाख दीक्षा हुआ। इस बार जब उन्होंने 3.5 करोड़ दीक्षा का आदेश दिया है तो 5 से 10 करोड़ दीक्षा कहीं पर रखा हुआ है, सिर्फ हम लोगों को घर से निकल करके उस दीक्षा को समेट के ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। ये दीक्षा हम देते नहीं हैं, दीक्षा करवाते नहीं हैं। ठाकुर जी बोले साला तुम के दीक्षा देवे, तुम को सिद्ध पुरुष, तुम कोई महात्मा। दीक्षा तो ठाकुर जी का पंजा देता है, हम सिर्फ उनके सेवक हैं, हम उनके आदेश निर्देश का पालन करते हैं। मैं आपको बताऊं पिछले जनवरी महीना में मेरे साथ 3 असोच हो गया। बहुत उस ठंड में 3 बार दरभंगा होते हुए घर जाना, सारे काम को निपटना, बहुत कष्ट हुआ। लेकिन हमारा तो कष्ट हुआ, लेकिन जिसका जीवन चला गया वो तो उनका तो बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जब आया, मैंने दीक्षा के लिए एक जगह फोन किया धनबाद में, हमारे कॉलेज के पीछे में एक दीक्षा के लिए फोन किया, 5 दीक्षा हुई। नहीं, पिछले सप्ताह की बात है। जनवरी से पहले मैं घर गया था अपनी बेटी का एक लड़का देखने के लिए, उधर त्रिवेणीगंज साइड में। ना लड़का मिला न लड़का का बाप मिला, घर में ताला लगा हुआ था। पता चला वो लोग रांची गए थे। संयोग से मैं पंजा लेके गया हुआ था, धोती पंजा, सोचे चलो ठीक है ले लेते हैं, कहीं कार्य कर देगा। 28 दीक्षा हुई, 1 2 नहीं 28 दीक्षा हुई। अब समय हम नहीं निकाल पाते हैं, वो IIT का प्रेशर हो कि दफ्तर का प्रेशर हो कि दुकान का प्रेशर हो कि बिजनेस का प्रेशर हो, ठाकुर जी की काम की अहमियत हम नहीं देते हैं। मालिक ने जिस माध्यम से हमारा रक्षा होगा उन्होंने बताया, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी बातें समय निकालते हैं, 1 घंटा रोज सुबह में, 1 घंटा रोज शाम में। इतना जाजन ऑनलाइन चल रहा है, इतना ऑफलाइन अब खुलने वाला है। ठाकुर जी को क्या मिला इस? हमारा तो रक्षा हुआ, हम आनंद उपभोग किए सत्संग में, बहुत मीठी, अच्छा लगा, हमारा ग्रह नक्षत्र कटा। लेकिन जरा ये तो सोचे, जिनका ये संसार है, जिन्होंने ये सत्संग का बागडोर हम लोगों के हाथों में संभाला है, उनको हम क्या दे रहे हैं? इसलिए दादा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि दया करके दीक्षा के लिए निकल पड़े। आप ये मत सोचें कि दीक्षा आप करवा रहे हैं या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हम ये ना सोचे कि दीक्षा मैं दे रहा हूं, दीक्षा ठाकुर का है, ठाकुर स्वयं दे रहे हैं। लेकिन उनकी इच्छा को मूर्त करना, वो जो बोले हैं कि ऐसा समय आएगा कि लोग पत्ते खाने के लिए मारपीट करेंगे, पत्ता भी नहीं मिलेगा, पेड़ का पत्ता भोजन करने के लिए, ऐसा भी समय मिलेगा। तो उस समय से अगर बचना है, ठाकुर जी बोले कि ये जो ठाकुर जी बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा अग्नि दे के जा रहा हूं जो दुनिया की कोई आंधी तूफान जल कुछ बुझा नहीं सकती है, लेकिन तुम लोग इस अग्नि में थोड़ा थोड़ा आहुति, थोड़ा थोड़ा योगदान, थोड़ा थोड़ा अंशदान करते रहना। तो इस सत्संग में हम क्या योगदान कर सकते हैं? यही तो ठाकुर जी का दीक्षा करवा सकते हैं दादा। ये देखिए कितना बड़ा हम लोग के ऊपर आदेश का कितना बड़ा भार है। नहीं पा रहे दादा, जहां कहीं भी हो, रोज दादा आप दया करके ठाकुर जी की दीक्षा के लिए प्रयत्न करें। कोई भी ऋत्विक दे, ऋत्विक को अहंकार हो, घमंड हो, कुछ भी करे, गाली दे, आप किसी भी ऋत्विक को बुला करके ठाकुर जी का दीक्षा कराते जाइए, कराते जाइए। रोज ठाकुर जी बोले रोज याजन करना। याजन दीक्षा तो ठाकुर जी के बस की बात है।
लेकिन याजन रोज करना, तो ये इसको अगर हम अपने जीवन से निकाल लेंगे, याजन को, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थानी सदाचार का जो उन्होंने जो 5 स्तंभ दिया है जीवन को, जीवन रक्षा के लिए, अगर उस स्तंभ का हम रक्षाने के लिए वो पिलर अगर गिर जाएगा तो हमारे जीवन का जो रक्षा घर है वो खत्म हो जाएगा। पिलर गिरने के साथ ही, खूंटा गिरने के साथ ही छत जो है भरभरा करके नीचे आ जाता है। ये 5 पिलर का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए दादा, समय आपका 50 मिनट हुआ है, लेकिन मैं एक लास्ट में यही कहता रहूंगा, वो सड़क हो, चौराहा हो, पान दुकान हो, चाय दुकान हो, बड़ा दुकान, कपड़ा दुकान हो, कोई भी हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, हर जगह रोज नित्य जाजन करें। हम लोग फंस गए हैं नौकरी चाकरी के चक्कर में, क्योंकि ये भी तो संसार भी तो उन्हीं का है, घर परिवार संसार चलाना है। इतने बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, उसका डिग्री देना, उसको प्लेसमेंट करवाना हम लोग का दायित्व हो जाता है। लेकिन फिर भी आपसे नम्र निवेदन है कि जितने ये लोग, जितने 80, 82, 85 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दया करके 5 मिनट रोज याजन करें। जो जहां हो, खेत में हो, दुकान में हो, मकान में हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, कहीं भी, ये बता दे परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, अष्टम पुरुषोत्तम है, उनका दीक्षा लेकर के इस संसार में आगे बचने बढ़ने का कोई संभावना, और कोई वेद पुराण शास्त्र यज्ञ करने से कुछ भी नहीं होगा। ये परफेक्ट प्रैक्टिकल बात ठाकुर जी बताते थे। अगर इस प्रैक्टिकल बात को अगर हम इतना कहने सुनने, इतने बड़ी बड़ी बातें, इतना घटना सुनाने के बाद भी अगर हमारा चेतना नहीं जग सकता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत हमारी कमजोरी, हम बहुत कमजोर है, तो हमारे बचने बढ़ने की संभावना बहुत कम। इसके साथ ही दादा, इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई, देखिए दादा कितना हम लोग इस रक्षा पाए हैं, कितना रक्षा पाए इस कोरोना में, और अभी भी रक्षा के लिए कितना त्राही कर रहे हैं लोग। एक भजन गाने के लिए, एक याजन करने के लिए परेशान है कि मुझे सत्संग में एक भजन गाने देता तो ठाकुर जी का दया पाता। लोग आत्मा से, अंदर से विह्वल हो उठा है, व्याकुल हो उठा है बचने के, और उस व्याकुलता का एक ही उनका आउटपुट देना है ठाकुर जी को दीक्षा। जो परम पूज्य पाद श्री दादा ने जो कहा 3.5 करोड़, इसका मतलब 3.5 गुना 7 करोड़, 5 करोड़ 7 करोड़ दीक्षा कहीं पर पड़ा हुआ है, एकदम रखा हुआ, सिर्फ बटोर के लाना है। जैसे हम लोग 5 करोड़ के बदले 5 लाख के बदले 8 लाख लाए थे, 10 लाख के बदले 16 लाख लाए थे, उसी तरह इस बार 3.5 करोड़ के बदले 5-7 करोड़ दीक्षा ला के रखना है। दादा दया करके, मैं इस बोलने का मुझे अधिकार नहीं है, ना मैं कोई याजन करता हूं, ना मुझे ठाकुर जी के बारे में कोई याजन करने आता है, लेकिन उनका आदेश निर्देश जो बोले हैं कि ठाकुर जी का दीक्षा करवाना है, इसी से परिस्थिति बचेगी, दुनिया बचेगा। जो ठाकुर जी का मंत्र है, जो प्राण मंत्र है, जिस मंत्र के अंदर जाने से ही प्राण की रक्षा होती है, उस मंत्र को घर घर पहुंचा देना है, जन जन में पहुंचा देना है, और ये दीक्षा के माध्यम से ही होगी। या परम पूजनीय श्री अभिन बाबू लग गए दीक्षा के आंदोलन में कि देवघर जिला में 66,000 दीक्षा हुई और 6,000 लोग स्तुति करते हैं, तो बाकी 60,000 लोग तो फांकी मार रहे हैं ना। लेकिन फिर भी अगर 100% दीक्षा कराते तो उसमें 1% आदमी तो रहेगा, वो तो आगे बढ़ेगा। दादा जय गुरु, आप दया करके आप ठाकुर जी के आदेश को, परम पूज्य श्री दादा के आदेश को मान के चलने की कोशिश करेंगे। जब भी हो, जहां भी मिलो, रोज कुछ दीक्षा कराइए, और जो आप अपने आपके मंगलमय जीवन के लिए, शांति स्वस्ति प्रेम में आनंदमय जीवन के लिए, आपको जीवन में निरंतर श्री ठाकुर की दया आशीर्वाद मिलता रहे। मैं इस ठाकुर जी के एकांत रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। मेरे माध्यम से कुछ अगर अब सब किसी तरह का कोई भूल त्रुटि हो बोलने के दौरान, आप दया करके हमें क्षमा करें। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु दादा।